अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। इस वक्त हम एटीसी जेल के अंदर मौजूद है और मुल्ज़िम अरमगान को एफआईए की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किए गए थे उसमें पेश किया गया था। मुल्ज़िम के वकील खुर्रम अवान साहब मौजूद हैं। आज कमरा अदालत में क्या हुआ और एफआईए की जानिब से क्या क्या दरखास्तें दी गई हैं, मुल्ज़िम की सूरत हाल क्या थी, सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। खुर्रम साहब, आज एक बार फिर एफआईए की जानिब से पेश किया गया और यहाँ पेश करने से पहले मुल्ज़िम को जिना अस्पताल ले जाया गया था और कहा गया है कि काफ़ी मेडिकल कराया गया है और मुल्ज़िम सीने में दर्द की तकलीफ़ या दीगर चीज़ों की शिकायत कर रहा था, जिसमें एफआईए का दावा है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। तो पहले तो आप ये बताइएगा कि मेडिकल रिपोर्ट के बारे में अदालत को या फैमिली को या आप चूँकि वकील हैं तो क्या बताया अरमान ने? देखिए, वो अपने बाजू पे निशान दिखा रहा था, चोटों के निशान थे कंधे पे, आगे पीछे। तो वो कह रहे थे मेरे से जिसने भी मेडिकल किया उन्होंने मेरे निशान नोट ही नहीं किए। ये उसने हमें बताया। अच्छा, अदालत में वो कुछ नहीं बोला, फिर बोलते हैं कि ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं बोला। मसला ये है, अरगमान का शुरू से, ये पहले भी अदालत में बहकी बहकी बातें कर चुका है, सबने सुना है कि ये जो है इसका जो मसला है वो किसी एक्सरे से, किसी सीटी स्कैन से इसकी बीमारी नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि इसका मसला है साइकेट्रिक। ये बाइपोलर शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है, स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है, जो कि एक इस तरह की बीमारी होती है जिसमें मतलब इंसान तय शाने पे कुछ अपने साथ भी कुछ कर सकता है बुरा और किसी के साथ भी कर सकता तो है। खुर्रम साहब, ये जो आप बीमारी का बता रहे हैं, ये बीमारी जो है इसकी अरमगान की गिरफ्तारी से पहले की थी या अभी ज़ाहिर हुई है? यानी कि आप बता रहे हैं कि ये इंकशाफ हो रहा है पहली बार के अरमगान बीमार है और बीमारी की कैफियत इस किस्म की है कि वो किसी को नुकसान भी पहुँचा सकता है। जी, ये इसकी बीमारी जो है, ये इसकी बीमारी बचपन से ही है तकरीबन। और इसकी मेरे फैमिली से मेरी बात हुई है, उन्होंने यही बताया कि इसको तकरीबन पहले से ये बीमारी मौजूद है और इसी फेज ऑफ माइंड में ये किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता। इसीलिए वकीलों का भी एक इशू चला आ रहा है कि ये जो है ना, ये ज़रा सी कोई बात होती है तो ये नेगेटिव, इस तरह के जो लोग होते हैं माइंडसेट वाले, वो ज़रा सी बात को नेगेटिव सोच के मल्टीप्लाई करके कई सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो इसकी बीमारी का भी इसी तरह का है कि ये कोई बात होती है तो उसको नेगेटिव तरीके से लेता है। अगर उसको पॉजिटिव भी आप वे में बता रहे होगे तो उसको नेगेटिव ही लेगा। अगर इसने किसी को समझ लिया ये मेरा दुश्मन है, तो वो अपनी इस जो फ्रेम ऑफ माइंड में होगा तो वो उसको क़यामत तक अपना दुश्मन ही बना के बैठा रहेगा, जहन के अंदर ही वो उड़ता रहेगा, वो उसके करता रहेगा। लेकिन इस तरह के लोगों का जो है ना, ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने अदालत में वकालतनामा साइन होने के बाद जज साहब से ये बोला कि मैंने कहा सर, इसकी बीमारी ये टेस्टों में और रिपोर्टों में नहीं आएगी, ये बीमारी आएगी आप इसका साइकेट्रिक रिव्यू करवाएं। तो साहब ने कहा जी हमारे सामने तो ये चीज़ नहीं आ रही है, ये है वो। मैंने सर मैं दरख्वास्त दूंगा, इससे दरख्वास्त दूंगा, जो भी होगा फिर ऑनरेबल कोर्ट उस पर आर्डर करे तो देखेंगे तो उसको। ये आप कह रहे हैं कि जो मुस्तफा आमिर का कत्ल हुआ वो भी इस बीमारी की वजह से ही कत्ल उसने किया है, और जो आज तक इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं या जो उसका फैमिली के साथ बिहेव सामने आ रहा है वो उस बीमारी की वजह से, एक खतरनाक बीमारी में पहले से ये मुब्तला है, इसकी वजह से आज तक ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, कत्ल का तो मैं नहीं कहता हूँ कि इसने कत्ल किया है, क्योंकि वो तो पुलिस ने साबित करना है। वो तो इल्ज़ाम पुलिस की तरफ से आयद किया गया है कि जी इसने कत्ल किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। वो प्रूफ करना प्रोसिक्यूशन का काम है, हमारा नहीं है। हमें तो ये पता है कि ये बंदा बीमार है ज़हनी तौर पे। जो बंदा ज़हनी तौर पे सही नहीं होता उस पर वैसे भी कानून लागू नहीं होते, ये तो आपको पता है, इंटरनेशनल लॉ है ये। जी जी। अच्छा, एफआईए ने आज मुख्तलिफ केसेस में रिमांड के लिए आज पेश किया था। पहले 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था अरमगान का और एक बार फिर पेश किया गया, जिसमें अब 9 दिन का जिस्मानी रिमांड मजीद दिया गया है एटीसी की जानिब से एफआईए को। उसमें उनका ये तो कहना है कि कुछ लॉकर्स हैं, कुछ वॉलेट्स हैं जिनके जो है इनके पास पिन कोड या उनकी कीज़ नहीं है, वो रिकवर करनी है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो पंजाब लैब फॉरेंसिक के लिए भेजनी है। इस तरह मजीद कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने कहा जी एफआईए ने कि बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी सेहत को कोई खतरा नहीं है। तो रिमांड इस वजह से अदालत ने दिया है या कुछ और भी कमरा अदालत में कुछ हुआ है? देखिए, यही है, उन्होंने कहा जी कि मज़ीद रिकवरी करनी है, मज़ीद ये चीज़ें लेनी है, तो उन्होंने जज साहब ने इनको रिमांड दे दिया 9 दिन का। अच्छा, यही है। तो वो वकालतनामा भी दस्तखत नहीं कर रहा था, अपनी वालदा से बड़ी मुज़ाहमत कर रहा था कि नहीं मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो अगर उसके साथ कोई गुड फेथ में भी चल रहा होगा तो वो ये समझेगा कि ये इसका क्या मकसद है, ये क्यों आ रहा है। ये एक ख़ास किस्म का एक वो होता है, बीमारी होती है, ये ज़हनी बीमारी, ये उसमें मुब्तला है। इसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये फर्दर भी अपने साथ भी कुछ कर सकता है या मज़ीद किसी के साथ भी कोई नुकसान हो सकता है, या इसकी सेहत पे भी ख़तरा हो सकता है। आप ये देखें, जब पहले दिन ये पकड़ा था और आज के दिन में इसमें कितने वज़न कम हो गया। सब ने ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, जब ये पकड़ के पहले दिन लेकर गए थे जो हाई कोर्ट में, सब ने देखा उस वक्त इसकी जान क्या थी और अभी कितना हो गया।
तो ये चीज़ जो है, ये बीमारी तो ज़ाहिर है जब तक उसको ट्रीटमेंट, इसको दवा नहीं मिलेगी तो ये पुलिस को भी जो है ना सही से बता नहीं पाएगा कोई भी बात। ठीक ये है। आज एफआईए की जानब से एक बार फिर जिस तरह पेश किया गया था, आज एफआईए की इस्तदा पर अदालत ने अरमगान के मजीद जिस्मानी रिमांड में तौसीक की है और मेडिकल के हवाले से एफआईए की तरफ से बताया गया कि जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था और सेहत के लिहाज से मुकम्मल तौर पर फिट है, लेकिन कमरा अदालत में जो है वो अपनी वालदा और वकला से उन्होंने मुलाकात भी की है और उसके बाद फिर एफआईए का ये कहना है कि इनसे जो कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं और मजीद रिकवरी की उम्मीद है, तो इसलिए मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर एटीसी ने मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसीक कर दी है।